एक गहरा श्वास, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, और श्वास ले छोड़ना है पहले। आंख बंद, एक लड़की थी, क्या थी? नहीं, मेरा विषय खत्म हो गया। क्या था? कर्मयोग। ठीक है, कर्मयोग क्या हुआ, माने क्या हुआ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्मयोग? पहले मैं एकदम पहला मैं आपको एक कहानी के साथ विषय को बताया, समत्वम योग उच्यते। कर्म सर ऑलरेडी बता चुके, कर्म क्या? मैं योग में पाठ किया। कर्म योग, कैसे कर्म करना? समता के साथ। वो कहानी बताया ना आईएएस वाला, ये याद रखना, जिंदगी भर कहानी याद रहेगा। मेरे को जिसने सिखाया था आज से 20 साल पहले, मेरे को याद है आज भी। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? ठीक, फिर क्या बताया मैंने आपको? व्हाट इज कर्म योगा? डेफिनेशन क्या था और क्या? यूनियन विथ गॉड थ्रू एक्शन। विषय पे हम लोग आखिरी विषय पे आ रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्म योगा? थोड़ा मेरे साथ बोलना है। यूनियन विथ गॉड थ्रू एक्शन। एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? नहीं, नो, दिस इज माय क्वेश्चन टू आस्क यू। आशा रहित कर्म। कैसे? और कर्म में सब कोई क्यों हार जाते हैं? क्योंकि कर्मणो गहना गति, ये ऐसा गहन है कि किस लिए क्या हुआ, कोई बोल। ऐसा किया था बोल के ऐसा हुआ, कोई बोल। और इतना इतना पुण्य कर देंगे तो इतना इतना पाप मुक्ति नहीं होने वाला। पाप किए हो तो भुगतना ही है। और मैं यही बताने आया हूं कि कैसे आप इस पाप से बच जाओगे। और टोटल कर्मयोग यहीं पे डील करता है आके, कि कर्म तो करोगे लेकिन पाप आपको कर्म तो करोगे, लेकिन हम जब कर्म करते हैं तो एनर्जी खत्म होता है कि नहीं होता है? एनर्जी प्रोडक्शन इज इक्वल टू एनर्जी लोड डाउन प्लस एनर्जी कंजप्शन। ये बड़ा साइंटिफिक पार्ट है, ब्लैक बोर्ड होता तो आपको और बढ़िया से बता देता। इसमें भी था शायद, वो उधर फोटो उठाने में लगा है। सो आपका जो एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है, खत्म हो जाता है, पता है कि नहीं होता है? बैंक में पैसा निकाल के खर्चा ही कर रहे हो, अमीर बनोगे? आपका बॉडी एनर्जी को खत्म ही कर रहे हो, लेकिन कैसे एनर्जी स्टोर करना है आपको पता नहीं, एनर्जी कैसे गेन करना है पता नहीं। देखना, आप यहां जितने बैठे हो, फोटो उठा के रखे रहना, इसमें से वही अमीर होगा जिसके पास जितना एनर्जी होगा। एनर्जी स्वाभाविक तो दो प्रकार का है। एक फिलोसफी कहता है शैतान फिलोसफी, शैतानी ताकत। शैतान से बचोगे कैसे? बोले सर शैतान रहता कहां है? एम्प्टी माइंड। समझ में आ गया? खाली दिमाग। हाँ। और क्यों कर्म चिल्ला रहे हो? देखो मैं पॉइंट वाइज पार कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। अगर दिमाग में कुछ ताकत होगा तो हजम कर लेना। जिसके पास जितना एनर्जी, वो जीवन में उतना सफल, उतना शांत, उतना फोकस। क्या हमारा एनर्जी डिफोकस है? देखो इधर एक फोटो उठाया जाए और आपको दिखाया जाए कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है। मैं कैसे खड़ा हूं? बैलेंस विथ माई बॉडी एज ए फुल सेंटर, एक केंद्र। आपका एजुकेशन सिस्टम आपको एक केंद्र दे नहीं पाया। सॉरी, मैं लेक्चर्स को दोष नहीं दे रहा हूँ, कॉलेज का दोष नहीं दे रहा हूँ, सिस्टम ऑफ एजुकेशन कह रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना कल हो लेक्चर। मेरा नमस्ते गुरु है, इनके लिए तो आज खड़ा हूँ यहाँ। गुरु है। सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का बात कर रहा हूँ मैं। वो सिस्टम आपको वहां लेके नहीं पहुंचाया कि आप कैसे एनर्जी को ड्रॉ कर पाओ अपने अंदर। होता तो सब आज सीधा बैठे होते, और मेरे चैनल के साथ आपका चैनल हो गया होता। एंट्री विथ माय चैनल नहीं हो पाया। सो क्यों कर्म? बोले मैं क्या क्या ताड़ दिया हूं, उसका कोई महत्व है क्या?
नहीं। कर्मे जिए नर कर्म एकातर जीवनर नहीं, पता नहीं है साहित्य। अरे आर्ट्स पढ़ रहे हो, कर्म एकातर कर्म है? उसका पहला वाला लाइन क्या है? वाह मैडम, वेरी गुड। सॉरी मैं आपको गुड बोला, माफ करना। मानव जन्म जीवन हुई वर्ष मास दिन दंड कर्मे जिए नर कर्मे एकातर। वाह ब्यूटीफुल, मेरा टॉपिक आ गया यहाँ पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानदंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानदंड? क्या? सॉरी, क्वालिटी। वेरी गुड, करेक्ट। और थोड़ा आंसर निकालना चाहूंगा। आधार, गुड, आप भी सही बोले। और थोड़ा, मानदंड मीन्स मेजरमेंट स्केल। या करेक्ट, ये सही आंसर। बाकी आप लोग भी ठीक बोले। देखो, अच्छा ये लिखा कौन है? बोला कौन है? किसका कविता है? हे यार क्या क्या पूछ रहे हो, अपना बात बोलो और जाओ। ठीक है, देखो ये आदमी क्या है, ये कितना दिन जिया, कितना खाया, मुर्गा खाया कि मुसलम खाया, अंडा खाया कि चौमिन खाया, खा पी के क्या किया। अभी कोई बूढ़ा आदमी से मिल जाओ, कोई रिटायर्ड आदमी, कहता से दादा कौन करो बाबू, ये एंदी करथली सेंदी करथली सड़े जाइथली एंदी भोजी खाइथली सेंदी करथली। उसके पास कोई टॉपिक नहीं है। उसके घर चले जाओ, घर दिखाने जाएगा, ये घरटा मु बनेछि सा एटा बाबू जानिछु एटा एंती करछि, आ भीतर रड देछि, आ भीतर एंदी देछि। अरे यार ये तो देखने नहीं है। मैं कितना कर्म किया हूं, इट इज माय पर्सनालिटी, इट इज माय मानदंड है कि मैं क्या हूं। और कर्म तभी कर पाओगे जब अंदर एनर्जी होगा। इसीलिए मैं गुरुकुल खोला हूं कि बचपन से बच्चों को एनर्जेटिक बनाया जाए, क्योंकि अभी इस उम्र में आते आते आपका सारा एनर्जी अपना जगन्नाथ में चला गया। यू डिस्ट्रॉय योर एनर्जी, you know how to destroy, you don't know how to receive, how to develop energy inside you. वो सिस्टम का गलती है, आपका नहीं है। मैं यही कर रहा हूं। मैं अपने गुरुकुल में आज स्कूल और कॉलेज खोल के बचपन से उनके अंदर एनर्जी, जिसका अंदर जितना एनर्जी हो, ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा ग्रैस्प कर सकता है, ज्यादा समझ सकता है, ज्यादा पढ़ सकता है, ज्यादा आगे बढ़ सकता है। उसको बहुत मोटा मोटा किताब देखना नहीं पड़ेगा। द फिलोसॉफी ऑन कर्म योगा बाय विवेकानंद, कभी मौका मिले तो वो किताब पढ़ो, चमत्कार है। ये मेरा कहने का आधार इतना है कि आप कितना कर पाते हो। अभी क्या करना, बोला हम तो पढ़ रहे हैं, कौन सा महान काम कर रहे हो भाई पढ़ के। इसलिए मैं गुरुकुल खोला कि एक क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया कमाए तो 10 क्लास का लड़का महीना 10,000 रुपया कमाए। और जब मेरा कॉलेज +3 खोलेगा तो +3 का लड़का 15 साल में महीना 15,000 रुपया कमाए। यानी ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसका नाम है लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम, जो गोपबंधु बोल के गए शिक्षा सहित श्रम को जोड़ी दियो। कौन सी गरीब पाठ पढ़ा सरकार कि धनी लोक पाखे हाथ पतेवा पड़ो ना। दैट इज कॉल्ड पंचसखा बिना विद्यालय का जो फॉर्म दिए थे, उस फील्ड के ऊपर मैं आज ऋषिमुनि गुरुकुल खोल के बैठा हूं और काम कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं। इसका मतलब नहीं कि इसे बंद कर दो। क्यों? क्योंकि शिक्षा से कर्मयोग को हटा दिया गया। शिक्षा से जब कर्मयोग को हटा दिया गया तो बच्चे अपनी एनर्जी लेस हो गए। उनको लगा कि नॉक पॉलिश लगा के आएंगे, लिपस्टिक लगा के आएंगे और बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के बाप का पैसा लाके गाड़ी लेके घूमेंगे और यही कॉलेज है और यहीं से कॉलेज लेके चले जाएंगे। जिसके लिए क्या हुआ, आज एमलेस क्रिएचर, लक्ष्य विहीन, ऐसा जिंदगी, शक्ति विहीन। और पढ़ लिख के क्या करते हैं, सर्टिफिकेट लेके एक नौकरी दे दे बाबा, नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी। ठीक है क्या जिंदगी? और कोई काम करने के लिए बोलो, करता है? आप में से कितने आदमी एनएसएस में हाथ उठाओ। एनएसएस में कितने आदमी हाथ उठाओ? बस थोड़ा जोर से हाथ उठाओ। एनएसएस तो ऐसे हाथ नहीं उठाते, जोर से उठाओ। वेरी गुड। थोड़ा खड़े हो जाओ, जो एनएसएस में है खड़े हो जाओ, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पटक से खड़ा हो जाओ। हाँ भाई बहुत सुंदर, इनके नाम पे थोड़ा ताली हो जाना चाहिए। अच्छा, और आप लोग जो एनएसएस में ज्वाइन नहीं किए हो, कोशिश करो ज्वाइन करने के लिए, और नहीं है तो लाओ, बहुत जरूरी है।
मुझे बहुत कुछ एनएसएस दिया और आपका भी पर्सनालिटी बन सकता है। एनएसएस में आपको बोला जाएगा काम करो, करते हो? कुछ काम करने के लिए बोलने से, घर में कोई काम करने के लिए बोलने से करते हो? करते हो? माँ बोले बेटा नमक ला देना, ना भी नहीं जाऊं। बाहर का गाली सुन क्या हो गया, घर का गाली सुन के सह सकते हो? माँ कुछ बोल दे तो कैसा लगता है अंदर? पिताजी कुछ अच्छा बात बोले तो सह जाते हो? नहीं ना, रिएक्टिव होते हो ना। क्या मैं जो बोल रहा हूं आपके जीवन में सबसे उपयोगी बात नहीं है? या मैं कहीं और फिलोसफी में चला गया और फिलोसफी झाड़ के भाग रहा हूं? नहीं तो आपके जीवन में सबसे उपयोगी विषय है ना ये। और सबसे उपयोगी यही है, एम्प्टी माइंड डेविल्स हाउस, खाली दिमाग शैतान का घर। और आज जानते हो सबसे बड़ा रिसर्च ये है कि आज भारतीय युवकों में 6 लड़का में 1 नपुंसक, 10 लड़कियों में 1 5। कारण कहाँ है? एम्प्टी माइंड डेविल्स हाउस। मैं आपको बहुत सीरियस बात बताना चाहूंगा। बस में जा रहे हो, खाली बैठे हो, मन में सबसे ज्यादा किधर चलता है? मन किधर जाता है? यू आस्क योरसेल्फ। मैं नहीं कहूँगा। रिसर्च कहता है कि लड़की है तो लड़का के बारे में सोचता है, लड़का है तो लड़की के बारे में सोचता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करने से मजा आता है, ऐसा वगैरह वगैरह। आपको इंटरनेट 4 GB का सिम भर के दे दूं, आधा 1 घंटा तो बड़ा पढ़ाई देख लोगे, उसके बाद क्या देखोगे बताओ ईमानदारी से? हाँ, फेसबुक चलो 2 घंटा भी कर लिया, ट्विटर कर लिया, व्हाट्सएप कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद कहाँ जाता है? वेरी विश ऑफ द माइंड कहाँ चला गया? उधर ही जाओगे जहां से आपका एनर्जी रिलीज होना चाहता है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि एनर्जी को कैसे चैनलाइज करेंगे और ऊर्ध्वगमन जाएंगे और उस प्रचंड एनर्जी से इस देश के लिए क्या महान कार्य करेंगे। एनएसएस में थोड़ा सा काम करने के लिए बोलते हैं ना, मट्टी खोलने ट्रेडिंग वो इतने काम करावे अब से सिंगड़ा पर जुड़े देवे करना हुआ। क्यों? एनर्जी है ना, काम क्या करोगे? मेरे प्यारे मित्र, अगर आप चाहते हो आपके शक्ति को चैनलाइज करके ऊर्ध्वगमन करना, आपको एक एनर्जेटिक बनना है, आपको फेयर एंड लवली और किसी को आकर्षित करने के लिए वस्त्र वगैरह का और बाह्य वस्तुओं का स्वीकार नहीं करना। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने मेरे पास आते हैं, या ये पीला गंदा नहीं पढ़वा रहा। अरे मेरे बाप, इस गुरुकुल में, हमारे देश के गुरुकुल में वेद, वेदांत, उपनिषद, सांख्य जैसे पढ़ाइयों को बचपन से दिमाग में घुसा देते हैं। मेरा गुरुकुल में जाओगे, छोटे छोटे बच्चे मुड़ा छुआ, उराम छुआ, गीता गाते हैं, ब्राह्मणों को फेल, एरिया का ब्राह्मणों को चैलेंज करते हैं, कंठस्थ, मुखस्थ, पेटस्थ। ये क्यों है? क्या कारण है? वो मैटर ऑफ एनर्जी। मन को कहां देते हो, माइंड को कहां लगाते हो, और आपका एनर्जी को फोकस कहां करते हो। लेकिन हमारा फोकस कहीं नीचे चला जाता है और नीचे हम गिर जाते हैं। कृतिमहो ददौ पतन कारणम, गिर जाते हैं। और कर्मयोग का लक्ष्य क्या है? आपको ऊर्ध्वगमन करना, आपको उठाना। आपका शक्ति कहीं गलत दिशा में, देखिए मेरा गुरुतुल्य है, सब खोल के नहीं बोल सकता हूं, काफी है इतना। और एक शब्द में अगर कहा जाए कि आपने ब्रह्मचर्य को बचाओ, रक्षा करो, नहीं हो रहा है, मैं हूं आपके साथ। मैं अपना फोन नंबर और कार्ड देके जाऊंगा, आप मेरे से कांटेक्ट करो, स्पेशल क्लास लो, आपका एनर्जी को बढ़ाओ, आपका स्कूल और कॉलेज का नाम रोशन करो, आपका माँ बाप का नाम को गर्व से ऊंचा करो, आपके जो लेक्चर्स हैं उनका नाम को गर्व से ऊंचा करो। कल ये आप पे गर्व करेंगे कि ये हमारा स्टूडेंट निकला हुआ। और वो एनर्जी, वो ताकत, वो ऊर्जा आपके अंदर बढ़े। आपका दिमाग खाली नहीं हो, आपका दिमाग उपयोगी हो। हाथ बहुत है लेकिन बेकार है, पैर बहुत है लेकिन बेकार है, दिमाग बहुत है लेकिन बेकार है। उपयोगी कैसे बने? मैं हवा में भाषण नहीं दे रहा हूं। यहां आपके सामने मॉडल खड़ा है, कराटे का ब्लैक बेल्ट हूं, योगा का आचार्य हूं, कुंभ में ब्लैक बेल्ट हूं, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा में डॉक्टर हूं। मेरे आज के डेट में राउरकेला स्टील प्लांट में इंजीनियर के साथ राउरकेला स्टील प्लांट में भी हूं और ऑफिशियल वर्कर हूं। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट में जॉब करता हूं। साथ में मेरा एक गौशाला चलता है जहां पर करीब करीब 50-60 गाय हैं, दोनों जगह में मेरा गौशाला है। और एक गौशाला है जहां 80 गाय, गिर वैरायटी के गोमूत्र से चिकित्सा करते हैं।
कैंसर जैसे बीमारी का इलाज गोमूत्र से करते हैं, गोबर से करते हैं। स्किन डिजीज गोबर गोमूत्र से करते हैं। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, यही सभी रोगों का यही दवा, मिट्टी में चिकित्सा करते हैं। मेरा क्लिनिक चलता है, मेरा स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, मैं खुद अपना कराटे सिखाता हूं। फिर मैं कोई बाबा डाबा नहीं हूं, पूरे बाबू हूं। बाबा का धंधा करता हूं, कभी कभी 2 रुपया जैसे बाबा बन के घुस जाता हूं। पैसा, प्रवचन दो, पैसा लो, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रवचन देने चला गया तो बहुत सा पूरा भारत घूम लिया प्रवचन में। जैसे एनएसएस में प्री आरडी सिलेक्शन हुआ, और फिर बहुत सारा एनएसएस में 10 साल तो एनएसएस के पैसा में ही घुमाऊं, ठीक है। तो ऐसे ही ये बाबा वाले धंधा मिल जाता है, कमा लेते हैं तो पैसा, क्या प्रॉब्लम है? ले बाबा नहीं हूं, शादीशुदा हूं, बच्चे हैं, ऐसा नहीं सोचना अरे ये तो कोई बाबा ही कर सकता है जिसका कोई काम धंधा नहीं। मेरा है, मेरा परिवार है, मेरा माँ बाप है, मेरे पास है। ब्रांड के जॉब के साथ साथ मेरा बहुत बड़ा फार्म हाउस है, 55 एकर्स का फार्म हाउस है। आम, आंवला, नींबू, लीचू, काजू, पपीता, सोचना बड़ा पेड़ लगा कर रखे हैं, कुछ जगह प्रोडक्शन दे रहा है। एक आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, वो बवंडर है ऊर्जा का, बवंडर है एनर्जी का, और आपके सामने भविष्य पड़ा हुआ है अगर कुछ करना चाहते हो। लेकिन हमारा शिक्षा पद्धति क्या बोलता है, एजुकेशन सिस्टम क्या बोलता है? नौकर बन जाओ, चाकर बन जाओ, पढ़ लिया तो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता। मेंढा देखो, मेंढा एक स्कूल में एक मेंढा चरा लिया, आ गया घुसा, क्या क्यों आया? बोले पढ़ने। क्या पढ़ेगा भाई, तू मेंढा चलाता है? तो टीचर समझाने लगा उसको, गोटे गच्छरे 10टा चढ़ई बसती, गोटे उड़ी गला केते रहिबे, सब बच्चे खड़ा जानता बोल नो। तो मास्टर का दिमाग है कि ये मेंढा को ऐसे नहीं समझाया जा सकता। अच्छा बेटा ऐसा समझ कि गोटे बाउंड्री रे 10टा मेंढा चरुथिले, गोटे मेंढा नहीं पड़ेगा केते रहिबे, तो बाकी बच्चे खड़ा हो सर मुझे ऐसे बोले क्या नो मेंढा चराले खड़ा हो गए। मास्टर तू गधा है, आई एम प्रैक्टिकल मैन। एक मेंढा कूदा, बाकी मेंढा, एक मेंढा बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली भागा नौकरी के लिए, चाकरी के लिए। 9 बार बोलने के बाद नौकर, 4 बार बोलने से करता है वो चाकर। बाकी लोग भी बेटा फाइल लेके दौड़े, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। इसलिए कॉलेज पढ़ा। अभी से सोचो, हम अपने पैर पे खड़ा हो। कभी ये सोचियो कि हम नौकर रखेंगे, नौकर बनेंगे नहीं, चाकर रखेंगे। बोले सर आप तो नौकरी करते हो। देखो चाकरी करो सरकारी, चास करो तरकारी। समझ में आया? तो अगर आपको ऐसे हायर पोस्ट मिलता है कहीं, और मेरा नौकरी का हिस्ट्री अलग है। मैं नेता था, कॉलेज में प्रेसिडेंट जीता, बदमाश टाइप, मेरा नाम भी विश्वती पंडा था, ठीक है। ये योगी तो बाद में हो गया। फिर डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिडेंट रहा। तो एडीएम एंड उस समय मेरा बाप को रिक्वेस्ट किया कि इसको नौकरी में डालेगा कि जेल में डालेगा, क्या करना है बताओ, ये डेली हैरान करता है आके सबको। एडीएम का दिमाग खाता है, वो एमडी का दिमाग खाता है। तो मेरा माँ बाप रिक्वेस्ट किए, नहीं तो मेरे जैसे आदमी। एक बार गांधी कॉलेज का कहीं एक लेक्चर मिल गया संजय सर से, बोले संजय क्या करता है तू? नौकरी नहीं करता होगा यार, कुछ तो करता है। बहुत दिन के बाद मिले, ठीक है। तो देखो वो बचपन से मेरे को उस लेवल से पहचान लिया कि कुछ करने वाला है। वो खेल है एनर्जी का, और वो एनर्जी तभी मिलेगा जब कर्मयोग करोगे। और मैं केवल कर्मयोग के बारे में भाषण दे दूं, आप खोजो क्या है कर्मयोग माने। मैं आपको डेफिनेशन दे दिया, कर्मयोग माने क्या बता दिया। इसके बाद यहां से एक बड़ा टॉपिक खड़ा होता है, कर्मयोग का एप्लीकेशन क्या है। महमद साहब पैगंबर, इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये लीडरशिप स्टोरी में आता है। उनका 7 बीवी थे, कितना? मैं ये कंक्लूडिंग में लेके जाऊं कि इसमें फायदा क्या होता है, कर्मयोग से फायदा क्या। वो बहुत सारे युद्ध जीतते थे, बहुत पैसा कमा के लाते थे, लेकिन वो 7 बीवी के साथ फटीचर जैसे, भिखारी जैसे ऐसे एकदम रहते थे, 1 रुपया लेते नहीं थे। बड़ी बीवी बहुत ज्ञानी, छोटी बीवी को बहुत प्यार करते थे। तो उनमें से बोला कि देखो ये जितना सारा संपत्ति, जितने सिपाही सालार हैं उनको भाग कर देते, हमको 1 रुपया भी नहीं देते। ऐसा कर तू जाके बोल मोहम्मद साहब को कि 1 भाग हमें दे। कोई बोलने का साहस नहीं था ये। तो वो सडन तलवार निकाले, बोले फिर रोक दी क्योंकि प्यारी आई थी। बोले तुम्हें
मोहम्मद साहब चाहिए या संपत्ति चाहिए, दोनों में से कोई एक मिलेगा और मेरे साथ जो रहेगा ऐसे ही रहेगा। ये त्याग। और जो कमाते थे दिन भर, अपना खाना और घर का खत्म होने के बाद वो दान कर देते थे, निकाल देते थे। मरने का समय आया, प्रभु में इतना विश्वास कि बीवी पूछती है, अरे यार कल कैसे चलेंगे? बोला कल का कल देखेंगे, आज का अब देख। बी इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहना। तो वो मरने का समय, वो उनका बीमारी था, तो बोले 5 रुपया ऐसे कुछ रख दिए। तो बोले उनका